तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर निकल गया था उस मिस्टिकल पल को ढूंढने के लिए टांग वैली में, और वहाँ पर उसको वो मिस्टिकल पल भी मिल गया था। लेकिन अब जब बाहर आती है तो उसके सारे के सारे साथियाँ जो थे मरे पड़ी होती है, और उसको मालूम भी होता है कि उसके पीछे जो मिराज कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया था वाटर क्लैन के लोगों ने, और वहाँ पर सारे के सारे लोगों को जान से मार डालती है। और वहाँ पर दुनियान जो होता है साथियों को लेकर जल्द से जल्द मिराज कंट्री की तरफ पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके पीछे पड़ गया था एक ड्रैगन। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल उस सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो की बोर्ड जो होती है पर उस चट्टान में अटकी होती है, और वो ड्रैगन को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं अपने बोर्ड को निकालने के लिए जैसे तैसे करके अपने बोर्ड को यहाँ पर निकाल लेती है उस चट्टान के अंदर से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन आके उसकी जिद लग जाती है उस चट्टान के ऊपर, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को तो कुछ नहीं होता लेकिन और भी भड़क जाती है। इसी वजह से वो अपने शिप को मतलब मूड को वो बदल लेती है उस सीट की तरफ, और वहाँ पर शिप को चला रहा होता है हमारा हीरो। और वहाँ पर उस हीरो जो होते हैं हमारा चट्टान मतलब उस ड्रैगन से बचने के लिए इधर उधर अपने मूव कर रहे होते हैं अपने शिप को, और हमको दिखा देता है यहाँ पर वो ड्रैगन अटैक करने वाला होती है लेकिन अपने शिप को जो होते निकाल चुकी होती है अपने पानी के अंदर से, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है हमारा हीरो सोचता है कि ये ड्रैगन अभी यहाँ पर हार नहीं मानेगा। इसी वजह से क्या होता है कि हमें इस ड्रैगन को जान से मार डालना होगा वरना यहाँ पर हम समझ गए हम गए काम से। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है मिल जाती है, यानी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर मिलती है, और फिर वहाँ पर एक कंबाइन अटैक करने के लिए चला जाता है उस ड्रैगन के ऊपर, और उस शिप को संभाल लिया होती है अभी वही छोटी बच्ची। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं अपने एक कंबाइन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो टेक्निक जो होती है जाके लगा देती है उस ड्रैगन के ऊपर। उस ड्रैगन को दिखाया जाता है उसकी सिर के ऊपर लग चुकी होती है लेकिन उस ड्रैगन के ऊपर अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा डर होने की वजह से यहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है इधर उधर छटपटा रही होती है, और हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट को उस बंदे के मतलब उस ड्रैगन के सिर के ऊपर घुसड़ चुकी होती है। दूसरी तरफ उसके साथी जो होते हैं वो भी यहाँ पर हेल्प कर रही होती है उस ड्रैगन को मारने की, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो दोनों की यहाँ पर मुशक्कत और यहाँ पर मेहनत को, दोनों जो होता है यहाँ पर अपने मेहनत और मुशक्कत की वजह से फाइनली उस ड्रैगन को जो होता है जान से मार डालती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो ड्रैगन जो होती है यहाँ पर जान से मारा जाती है और ऐसा भग जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो और यहाँ पर अपने दोस्त जो होते कर होता है कि वाह फाइनली हम इस ड्रैगन के हाथ से जो छूट ही पाए, चलो हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। दूसरी तरफ सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के सारे बोर्ड को, और यहाँ पर वाटर क्लैन के बोर्ड जो होते हैं यहाँ पर आ चुकी होती है हमारे सारे के सारे साथियों को मारने के लिए, और हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के टियानियू के बेटे को जिसका नाम यहाँ पर सियांग है। और सियांग जो होती है वो कह रहा होता है कि हमें इन सबको जान से मार डालना होगा, लेकिन वो बंदा जो होती है उसके सलाहकार कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर हमने यहाँ पर आपके पापा ने ऑर्डर दिया था कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर रुके रहना है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर हमारे पिता के अंदर से अगर हमको हेल्प मांगना है और उसके यहाँ पर आगे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनना है तो हमें इन सबको जान से मार डालना होगा। लेकिन कह रहा होता है कि पिताजी के खिलाफ होगा ये, और फिर कह रहा होता है कि नहीं चलो हमको इन सबको जान से मार डालना होगा, अगर हम इन सबको जान से मार डालेंगे तो यहाँ पर पिताजी की तरफ से यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा शाबाशी मिलेगी, लौदाई भी मिलेगी। और कह रहा होता है कि आगे बढ़ो इन सबको जान से मारने के लिए, और हमको दिखा देता है उन्हीं के सामने से जो होते हैं पानी के अंदर से हमारे बोट निकल चुकी होती है, और ये देखकर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि तो फाइनली ये बंदा आ ही गया, इसको तो मैं जान से मार डालूंगा। और हमारे हीरो की और यहाँ पर बाकी दोनों साथियों की जो नजर पड़ चुकी होती है उन सब की तरफ, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते कर होता है कि तू आ गया कमीने साले, और हमको दिखाता है हमारा हीरो जो होते कर होता है कि अरे तू सियानेंग तो क्या पिछली बार के मार भूल गया कि अभी फिर से आ गया यहाँ पर, तेरा तो मैंने बैंड बजा दिया था ना, साले कुत्ते की तरह भौंक रहा था तू। और फिर अपन हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है गुस्सा हो चुकी होता है, कर होता है कि कमीने तियानिया तुझे क्या लगता है यहाँ पर पिछली बार तो तूने ऐसे जीत गया था, यहाँ पर तेरा लक अच्छा था, इसी वजह से अब नहीं बच पाएगा क्योंकि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और अपने बेब से जो होते हैं अटैक कर देती है, लेकिन हमको दिखा देता हमारा हीरो जो होते हैं उसके अटैक से डॉज कर लेती है और उसी के बेब को पकड़कर अपने तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से दोनों जो थे पानी
पानी के अंदर गिर जाती है। और फिर अपन हमको दिखा देता है वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ लगातार शुरू हो जाती है। वो बंदा जो होता है बहुत ही मुशक्कत कर रहा होती है अपने हमारे हीरो को मारने की, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसके सारे के सारे अटैक को बचते हुए जो होते हैं यहाँ पर बोट के ऊपर फाइट करना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है वो बंदा हर बार यहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसको अटैक को डॉज करते उसी को यहाँ पर चपा देता है एक झप्पड़, और यहाँ पर इसे ठुड्डा मुड्डा मारते रहता है। वो बंदा जो होता है गुस्सा हो चुकी होती है, इस वजह से अपने सरपेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके सरपेंट जो होते आ जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके अटैक से बचते हुए जो होते हैं इधर उधर भाग रहा होती है। और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उसके सामने फाइनली आ चुके होते हैं वो ड्रैगन, और वहाँ पर वो स्नेक ड्रैगन जो होता है हमला करने वाला होते हैं हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसके अटैक से बच जाती है। और वो बंदा जो होते हैं बहुत सारे यहाँ पर स्नेक को बनाता है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं अपने पास एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो यहाँ पर अपने मास्टर हुआन से सीखा था, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसी वजह से यहाँ पर वो अटैक कर देती है यहाँ पर सियांग की तरफ। और सियांग जो होती है वहाँ पर लगातार इसी तरह इधर उधर से मारिया होते हैं, लेकिन उस बंदे को कुछ मालूम ही नहीं हो रहा होता कि कौन सी तरफ मारिया भाई, कहाँ है कौन है कहाँ है कहाँ है। मतलब हमारे हीरो की इतना ज्यादा तड़गिर यहाँ पर हो चुकी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा रफ्तार में आ चुकी होती है हमारे हीरो, इसी वजह से उस बंदे को पेल कर उसकी हालत खराब कर चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को यहाँ पर पेल कर रखने के बाद हमारे साथ जो होते लेकर जा रहा होता है मेराज कंट्री की तरह, ताकि यहाँ पर इस बंदे को यानी वाटर क्लैन के जो लीडर है उसका बेटा ये बंदा प्रिंस हुआ तो इस बंदे को दिखाकर यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रखेगा ताकि यहाँ पर इस जंग को रोका जा सके। लेकिन हमको दिखा देता है टियानियन के सामने जो एक बंदा आ जाती है और हमको दिखा देता है टियानियन जो होता है कि तुम यहाँ पर सामने आ जाओ वरना तुम्हारे प्रिंस को भाग में जान से मार डालूंगा। लेकिन हमको दिखाया देता है ये बंदा वार कोई नहीं जूली होती है, जूसी होती है, और फिर पर लूसी होती है। लूसी जो होती है सामने आ जाती है, यानी वही मुस्टंडे साले कमीने। और फिर पर हमको दिखाया तो बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, क्या तुझे अपने मौत का खौफ नहीं है? तू हमारे प्रिंस को यहाँ पर पकड़ के रखा है, हॉस्टेज बना कर रखा है। तू अगर जान से बचना चाहता है तो जल्द से जल्द हमारे प्रिंस को यहाँ पर आजाद कर दे वरना तुझे मैं जान से मार डालूंगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके काउंट में जवाब देता है और कहता है कि तू तो पहले ने मुझे मारने वाला है तो मैं तेरे यहाँ पर प्रिंस को छोड़ने का क्या ही मतलब रखो, उसको भी जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर हमको दिखाया दे तो बंदा जो होता है यहाँ पर अटैक कर चुके होते हैं हमारे हीरो के ऊपर, टियानियन के ऊपर। टियानियन जो होते हैं उसके सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए आ रही होती है। लेकिन हमको दिखाया दे तो बंदा जो होते हैं अपने चारों तरफ ही जो होते हैं यहाँ पर अपने आइस पावर से हमारे हीरो को घेर चुकी होती है। हमारे हीरो सोचता है कि अब मैं कैसे बचूं, लेकिन हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है जंप लगा देती है, लेकिन उसके आइस पावर जो होती है बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इस वजह से हमारे हीरो को पकड़ लेती है और हमारे हीरो के पास जो होती है उस बंदे के वो बंदा जो होता है पर छूट जाती है और बंदा नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर लूसी जो होती है फरमाती है कि यहाँ पर देखा तू तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बे, और मैं जो तुझे एक बात कहना है कि तू यहाँ पर क्यों हमारे बीच में पड़ रहा है, तू यहाँ पर अपने ज़िंदगी ठीक से जीना, यहाँ पर तू अपने यहाँ पर मेराज कंट्री को बचाने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। फिर वहाँ पर वो बंदा बताता है कि क्या तुझे मालूम है कि यहाँ पर हम किस वजह से आए, क्योंकि मेराज कंट्री का बॉर्डर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सख्त था, इसको तोड़ना नामुमकिन जैसा था। लेकिन हम कैसे इस मेराज सिटी के अंदर दाखिल हुए, क्या तुझे मालूम नहीं? क्योंकि यहाँ पर तेरा वर्ल्ड हीरो जो है वही सब यहाँ पर कमीना है, यहाँ पर गद्दार है, उन्होंने हमको यहाँ पर अंदर घुसने के मौका दिया है। तो यहाँ पर इन सब गद्दारों के लिए तू अपने जान को देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर तुझे क्या मिलेगा ये सब करने की। और फिर पर हमारा हीरो जो होती है बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो चुकी है और कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है यहाँ पर हमारा वर्ल्ड हीरो कोई कमजोर है? नहीं, वो सब कमजोर नहीं, तेरा बात में तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तू यहाँ पर वर्ल्ड हीरो के नाम यहाँ पर कोई भी गलत काम यहाँ पर कोई कलंक नहीं डाल सकता। और हमारे हीरो जो गुस्सा होने की वजह से उसके फायर पावर जो एक्टिवेट हो चुकी होती है और उसके फायर की पावर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसी वजह से उसके आइस लेंसेज जो होते सारे के सारे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है। और ये बंदा जो होता है बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं उसके फायर पावर को देखकर। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर पकड़ ले लूसी को मारने के लिए जो होते हैं चला जाती है और हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है अपने शॉर्ट जो होते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक कर चुकी होती है। दूसरी तरफ बंदा जो होता है बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है क्योंकि हमारे लिंते मतलब टियानियन की पावर जो होते है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है किसी नेक्स्ट लेवल के बंदे की तरह। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट हो जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा यूसीकी को फाइनली कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं और मतलब सॉरी मिस्टेक। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब इतने ज़्यादा देर हो गए लेकिन एक ही लड़की को दिखा रही है, कोई और लड़की नहीं है। मेरे को तो बकवास लग रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े होंगे सब कुछ देखेंगे आए हैं मजा ही होंगे मजा ही, लेकिन हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादा बदतमीजी करके एपिसोड में फिर से वापस आते हैं। हमारी यूसीकी पूछता है कि यहाँ पर हमारे सारे के सारे बोर्ड कहाँ पर है, तो कह रहा होता है कि पासी में है। और कह रहा होता है कि तो फिर मिराज सिटी के सारे बोर्ड कहाँ पर है, कह रहा होता है कि उन सबको जलाकर
डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिर वहाँ पर हमारा यूसी जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि अगर सारे के सारे मेरा सिटी के कंट्री का सारे के सारे शिप अगर जला दिया है तो यहाँ पर मेरा टियानियन कैसे बाहर आएगा, उसको कुछ हो गया तो। और फिर क्या होता है कि मुझे अंदर जाना होगा और अंदर जाके सारी के सारी चीज़ों के मुआयना लेना होगा कि यहाँ पर अंदर सही से काम चल रहा है, वाटर कैन क्या उन मेरा सिटी के बंदों को मार पाया है, मुझे देखने के लिए जाना होगा। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मास्टर आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपके बड़े भाई टियानियो ने बताया है कि आपको अंदर जाने के लिए मना किया है और आप जाएंगे तो यहाँ पर बरखिलाफ हो गए उसका और आप मत जाइए। और कह रहा होता है कि नहीं मुझे जाना होगा अंदर। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि चलिए ठीक है, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन हमको दिखा देता हमारे यूसी की जो होती है अपने प्याने में कदम लगाते हुए यहाँ पर चला जाती है और मेरा सिटी के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के, हमको दिखाया जाता है लॉर्ड को टियानियो को, और अपने साथी को साथ अंदर आ चुकी होती है और बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारे मेरा सिटी का हालात अभी क्या हो चुका है, तो मैं आशा करूंगा कि तुम यहाँ पर अपने सिचुएशन को छोड़ दो और हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर हो जाओ। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वुड क्लैन के मिस्टर क्या जो होते हो कह रहा होता है कि क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ और मैं अगर तुझे यहाँ पर सिलेंडर भी कर दूंगा तो तू क्या ही कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत ही ज़्यादा कमीना है, क्योंकि तूने यहाँ पर हमारे मेरा सिटी के शायद से 50,000 लोगों को जान से मार डाला है और तू उनमें से यहाँ पर छोटे बच्चे औरत किसी को भी नहीं छोड़ा तूने। और हम तुझे अगर यहाँ पर सिलेंडर भी कर दे तो तू हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा, तो हम तेरे साथ यहाँ पर सिलेंडर क्यों करें। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कर होता है कि वन हाई, तो फिर तुम क्या करोगे, क्या तुम इन्हीं के साथ मरना चाहोगे। वन हाई भी करा होता है कि तेरे साथ तो रहने से ज़्यादा मैं मरना ही पसंद करूँगा। फिर अपन हमको दिखाया जाता है जंग का इलाज हो जाती है, हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर तेजी से आ जाती है और फिर बताता है कि हमारे दरमियान कोई यहाँ पर गद्दार है। और ये सुनकर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके हैं सब लोग। हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वुड क्लैन के लीडर कियाओ के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं वही बंदा जिसने यहाँ पर धोखा दिया है, और उसको देखकर उसके बेटे कह रहे होते हैं कि पिताजी, और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, मतलब उसके पास लेकर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होते हैं अपने गले में रख चुके होते हैं, मतलब उसके पाप का के गाले में जो होते हैं शॉट रख चुके होते हैं, कह रहा होता है आगे मत बढ़ना इसको जान से मार डालेंगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको पूछता है कि तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके बेटा पूछता है कि यहाँ पर मैंने तुझे अपने भाई की तरह ट्रीट किया और मेरे पिताजी हमेशा तुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते रहे, लेकिन तूने यहाँ पर हमारे पिताजी को धोखा दे दिया कमीने, तूने तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बात कर दी, यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वाटर क्लैन के लीडर जो होते हैं वो बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस बंदे ने तुम्हें किस वजह से अटैक किया, क्योंकि तुम्हारा वो पोजीशन जो है उसको चाहिए था, इसी वजह से तुमको जान से मारा और तुम्हारे पोजीशन यहाँ पर उसको नहीं मिलता, क्योंकि जब तक तुम्हें नहीं मारेगा तो वो बंदा यहाँ पर नहीं बन पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वो आ जाती है उनके सामने और वहाँ पर टियानियो के बेटे का यहाँ पर मतलब बेटे को यहाँ पर हॉस्टेज बना कर रखा होती है यानी सियोंग को, और बताता है कि तुम लोग अगर जंग को नहीं रोके तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर लूसी भी कर होता है कि लॉर्ड मुझे माफ करना, आपके बेटों को मैं बचा नहीं पाया और तियान के उनमें नहीं रोक पाया क्योंकि उस बंदे के पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता हमारा हीरो बताता है कि तुम लोग अगर तुम्हारे प्रिंस को बचाना चाहते हो तो मैं एक ही बात कहूँगा, तुम लोग पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे प्रिंस का जान को लेने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लगेगा, उसकी गर्दन को ऐसे तोड़ दूंगा वो जन से मारा जाएगा। फिर अब सब लोग जो होते गुस्सा हो चुके होता है कि कमीने तुझे क्या लगता है तो यहाँ पर हमारे हीरो को मार पाएगा, मतलब हमारे प्रिंस को। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वाटर क्लैन के लीडर जो होते हैं वो जवाब देते हुए कह रहा होता है कि हाय हाय तुमको देखकर तो मैं भी फिदा हो गया, तभी तो मैं सोचूं मेरा बहन तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा फिदा क्यों होता है कि तुम्हारे लेवल ही कुछ अलग टाइप का है, तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं इस जंग को रोक दूंगा मेरे बेटे की वजह से, या मैं इस जंग को रोक दूं। यहाँ पर मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मैं तो मुझे लगता है कि इसको अपने बेटा कहना ही बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, इसको तुम जान से मार ही डालो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार डालो रे इसको कमीने साले, उसकी वजह से कोई ज़्यादा कमजोर था। और अपने बाप के मुंह से ऐसे बात सुनकर जो होते हैं यहाँ सियांग जो होते हैं अपने बाप की तरफ देख रही होती है। और फिर पर हमारा तियानियान जो होती है वो बताता है कि यहाँ पर तुम देखा है तुम्हारे अपने पिताजी के बाप, और यहाँ पर कमीने तियानियो तू क्या जानता है कि मैं तो हमेशा जानता हूँ तू यहाँ पर जुलोंग के यहाँ पर खमचा है चमचा, हमेशा सिर्फ उसी के बात पर टटा रहता है और तुझे अपने लोग कोई भी परेशान नहीं है,
मतलब परवाह नहीं है, तू अपने बेटे को ही अपने जान से नहीं बचा रहा है क्योंकि तुझे अपने फैमिली या किसी भी लोगों का परवाह नहीं है। और ये सुनकर जो होता है सब लोग यहाँ पर उसी बारे में सोचने लगता है कि क्या हमारे लीडर को हमारे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की बात सुनकर जो होते हैं यहाँ पर लूसी कह रहा होता है कि कमीने, क्या तुझे लगता है यहाँ पर तू अपने हमारे लीडर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके ऊपर जो होते हैं कि आइस लीडर से अटैक कर देती है। लेकिन हमारे हीरो जो उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं घबराता क्योंकि यहाँ पर उसके पास उस प्रिंस है और फिर वहाँ पर उसको जो है आगे बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है ना चाहते हुए अपने अटैक को रोक देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यानी जो होते हैं वो बताता है कि अगर हुआ ना है तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो तो मैं यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर कांड को छोड़ दूंगा। लेकिन हमको दिखा देता है यहाँ पर हुआ ना है जो होते हैं वो आगे आते हुए कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा जरूर, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे पास एक कंडीशन रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम सारे के सारे ये जो काम कर रहे हो उस सबको बंद करना होगा। यहाँ पर तुम्हें वाटर क्लैन को फिर से सही करना होगा कि तुमने यहाँ पर सिर्फ बदमाशी और क्राइम करके रखा है, और अगर तुम यहाँ पर मेरा बात मान जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर से ज्वाइन करूंगा क्योंकि वाटर क्लैन मेरा भी घर है। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा, तुम्हारे लाश को ले जाऊंगा हमारे वाटर क्लैन में। लेकिन हमको दिखा देता है टियानी जो होते हैं उसके बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर मास्टर हुआन हाई भी बता रही होती है कि चलो फिर यहाँ पर देखा जाए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वाटर क्लैन के टियानी जो होते हैं वो बताता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को यहाँ पर हमारे मारने का क्या फायदा, यहाँ पर हमने तो सारे के सारे मेराज कंट्री को अपने ऊपर दाखिल कर ही चुके हैं, तो फिर इस जंग को रोकने की कोई मालूमात ही नहीं पड़ता। तो फिर अब यहाँ पर जंग को शुरू कर दिया जाए और वहाँ पर हमको दिखा दे तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो होते हैं हमारे हीरो को यहाँ पर सप्रेस करना शुरू कर देती है और वो बताता है कि तुम हमारे दोनों के दरमियान बैटल में मत आना। और फिर वहाँ पर हुआन हाई भी कह रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो क्योंकि ये बस सिर्फ छोटा सा बच्चा है और इसके ऊपर तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, तुम तो वाटर क्लैन के लीडर हो ना। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उस पैसर से बचने के लिए अपने अंदर अपने चीफुलों में जो होती है अपने पावर को सर्कुलेट करना शुरू कर देती है और उसके माथे में जो एक सिंबल आ जाती है और हमारे हीरो जो होते हैं उसके सपरेशन से आज़ाद हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसके बेटे को यहाँ पर अपने गर्दन से पकड़ चुकी होती है और बताता है कि जब कि तुम्हें यहाँ पर जंग ही करना है तो इस बंदे को बचा कर रखने की क्या जरूरत, इसको मैं जान से मार डालूंगा और उसके ऊपर अटैक कर देती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाली है। तब तक के लिए वेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।